महाराज जी, ट्रस्ट की तरफ से, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से अब एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया है कि 2 लोग, चंपत राय, अनिल मिश्रा ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है और इसे रिसीव भी कर लिया गया है, एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। इसके अलावा ये आश्वासन दिया गया है कि जांच में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये भी कहा गया है कि जिन लोगों का ये कहना है कि उन्होंने चांदी के या सोने के दान दिए थे, ईंटें पत्थर दिए थे, वो सभी सुरक्षित है और ट्रस्ट के पास है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखिए, करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ करोड़ों लोगों के भरोसे का सवाल है। उन लोगों के भरोसे का सवाल है जिन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है। उस भरोसे को कायम रखने के लिए और करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास को बरकरार रखने के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर जो ये घोटाला, गड़बड़ और गमन हुआ है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है। भारत के करोड़ों लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया में जो भी सनातन धर्म के मानने वाला व्यक्ति है, उसका पूरा भरोसा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये सामान्य चोरी नहीं है। कानून की दृष्टि में ये अपराध है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, आस्था के नजरिए से देखा जाए तो ये महापाप है। और ये महापाप भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के भीतर हुआ है। तो इसमें कौन कौन शामिल हैं, इसमें कौन कौन संलिप्त हैं, कौन है जिसने इन लोगों को अपॉइंट किया, कौन है जिसने चोरी होते हुए देखा, तो मुझे लगता है कि किसी सशक्त और उच्च स्तरीय एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए ताकि लोगों का भरोसा कायम रह सके। प्रियंका गांधी और पवन खेड़ा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ है, पीएमओ पे निशाना साधा है, आरएसएस पे निशाना साधा है। देखिए, ये विपक्ष के नेता जो हैं ये तो चाहते हैं, विपक्ष ये चाहता है कि अयोध्या मंदिर के बहाने नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करें और प्रधानमंत्री जी को टारगेट करके वो अपना उल्लू सीधा करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा। ये वही लोग हैं जिन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र करके भारत को बदनाम करने का काम किया है। मैं इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारत की जनता को और पूरी दुनिया के सनातनी लोगों को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है। उस भरोसे का सवाल है। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो अयोध्या में विश्व स्तरीय आध्यात्मिक सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, सियाराम धाम के नाम से राम मंदिर का विकास किया जाएगा। अखिलेश यादव जी को भी एक मौका मिला है राजनीतिक निशाने साधने का, लेकिन मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि वो आस्था के नाम पर और इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि राम मंदिर के अंदर जो घोटाला हुआ है वो उसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं। राम के प्रति और राम मंदिर के प्रति आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। तो अखिलेश यादव जी को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि वो राम मंदिर के नाम पर घटिया राजनीति ना करें। अगर उनमें हिम्मत है तो बताएं कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर।
अखिलेश यादव जी में हिम्मत है तो बताएं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वहां मंदिर रहना चाहिए या मस्जिद। मैं चुनौती देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को। तो ये सब नकली हिंदू बन के ना दिखाएं, नकली राम भक्त बन के, और हिंदुओं को ठगने का और हिंदुओं को विभाजित करने का गुनाह ना करें। महाराज जी, ट्रस्ट की तरफ से, राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से अब एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया है कि 2 लोग, चंपत राय, अनिल मिश्रा ने जो है इस्तीफा दे दिया है और इसे रिसीव भी कर लिया गया है, एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। इसके अलावा ये आश्वासन दिया गया है कि जांच में किसी भी प्रकार की कोताही न बरती जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। ये भी कहा गया है कि जिन लोगों का ये कहना है कि उन्होंने चांदी के या सोने के दान दिए थे, ईंटें पत्थर दिए थे, वो सभी सुरक्षित है और ट्रस्ट के पास है। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते? देखिए, करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ करोड़ों लोगों के भरोसे का सवाल है। उन लोगों के भरोसे का सवाल है जिन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा किया है। उस भरोसे को कायम रखने के लिए और करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास को बरकरार रखने के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के भीतर जो ये घोटाला, गड़बड़ और गमन हुआ है, इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, क्योंकि देश की जनता भारत के प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है। भारत के करोड़ों लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया में जो भी सनातन धर्म के मानने वाला व्यक्ति है, उसका पूरा भरोसा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और वो अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये सामान्य चोरी नहीं है। कानून की दृष्टि में ये अपराध है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, आस्था के नजरिए से देखा जाए तो ये महापाप है। और ये महापाप भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के भीतर हुआ है। तो इसमें कौन कौन शामिल हैं, इसमें कौन कौन संलिप्त हैं, कौन है जिसने इन लोगों को अपॉइंट किया, कौन है जिसने चोरी होते हुए देखा, तो मुझे लगता है कि किसी सशक्त और उच्च स्तरीय एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए ताकि लोगों का भरोसा कायम रह सके। प्रियंका गांधी और पवन खेड़ा ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि आस्था के साथ खिलवाड़ है, पीएमओ पे निशाना साधा है, आरएसएस पे निशाना साधा है। देखिए, ये विपक्ष के नेता जो हैं ये तो चाहते हैं, विपक्ष ये चाहता है कि अयोध्या मंदिर के बहाने नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करें और प्रधानमंत्री जी को टारगेट करके वो अपना उल्लू सीधा करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के मंदिर का विरोध किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के अस्तित्व को नकारा, ये वही लोग हैं जिन्होंने तरह तरह के षड्यंत्र करके भारत को बदनाम करने का काम किया है। मैं इनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारत की जनता को और पूरी दुनिया के सनातनी लोगों को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा है। उस भरोसे का सवाल है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो अयोध्या में विश्व स्तरीय आध्यात्मिक सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, सियाराम धाम के नाम से राम मंदिर का विकास किया जाएगा। अखिलेश यादव जी को भी एक मौका मिला है राजनीतिक निशाने साधने का, लेकिन मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि वो आस्था के नाम पर और इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश ना करें, क्योंकि राम मंदिर के अंदर जो घोटाला हुआ है वो उसके जिम्मेदार कुछ लोग हैं।
राम के प्रति और राम मंदिर के प्रति आस्था और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। तो अखिलेश यादव जी को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि वो राम मंदिर के नाम पर घटिया राजनीति ना करें। अगर उनमें हिम्मत है तो बताएं कि काशी में ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। अखिलेश यादव जी में हिम्मत है तो बताएं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वहाँ मंदिर रहना चाहिए या मस्जिद। मैं चुनौती देना चाहता हूं अखिलेश यादव जी को। तो ये सब नकली हिंदू बन के ना दिखाएं, नकली राम भक्त बन के और हिंदुओं को ठगने का और हिंदुओं को विभाजित करने का गुनाह ना करें।